मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। राम राम। तो यार अब स्टार्ट हो रही है अपनी जर्नी आज 14 अगस्त को। जर्नी क्या, एक छोटी सी मैराथन है जो हमारे कोविड डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट की सेवा में लगे हुए हैं 24 घंटे, उनको डेडिकेटेड है, उनको सैल्यूट करने के लिए सिर्फ एक मैराथन है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हो 5:24 हो गए हैं और कंटिन्यू जब से इसने स्टार्ट किया है ना तो कंटिन्यू दौड़ रहे हो। चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। अबे वो पानी उठा दो बोतल। तो ये देखो यार टाइम हो गया 6:20 और लगभग 15 से 18 किलोमीटर कवर कर लिया है। और देख सकते हो ये रुझान आना चालू हो गए हैं, ये छाले वाले पड़ना शुरू, और ये अब चलेगा। ये हालात तो अभी ठीक है पैर, लेकिन देखते आगे चल के फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ होने वाली है, पक्का है। जगह लिख के रही कहानी, जगह लिख गया, जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्ते ते मिलन। तो टाइम यार हो गया ये 6, 6:30 बज गया और हम लोगों ने कम से कम 17 किलोमीटर 17 कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा राउंड हमारा ये शुरू हो रहा है जो कि चलेगा 40 किलोमीटर तक। लेट्स गो। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। यार अब लगभग 20 से 22 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब वीडियो के लिए थोड़ा सा चाहे पैदल भी चलना पड़ेगा, तो आप लोगों को बस एक मोटिवेशन के तौर पे हम दे रहे हैं कि 60 किलोमीटर की रेस हमें कंप्लीट करनी है। अपनी ताकत को दिखाना है कि आप बैड हैबिट्स छोड़ के एक फ़िटनेस की इंडस्ट्री ज्वाइन करो। इंडस्ट्री क्या बोले, फिटनेस को अपनाओ। और दूसरी चीज़, ये ट्रिब्यूट तो है ही है हमारे डॉक्टर्स को जो 24 घंटे उस सूट के अंदर इतनी गर्मी में रहते हैं और यहाँ एक टी-शर्ट पहन के दौड़ रहे थे। हालत देखो तो आप सोच सकते हो। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकल। और सही बताऊं, घर पे जब आप बैठे हो तो कुछ नहीं समझ में आता है कि यार कितने क्या रेस है क्या नहीं है। जब रोड पे आओ और खासकर हाईवे पे तब समझ में आता है इसकी औकात क्या है। लेकिन फिर भी रेस कंप्लीट तो करनी है। और आगे चल के जो भी हम करेंगे, मतलब आगे जाके जो भी रेस हम करेंगे उसमें आप लोगों को भी पार्टिसिपेट कराएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम अपनी कंप्लीट करते हैं 50-60 किलोमीटर और
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको एडवांस में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है। और तुम लोग को एक बात बताएं कि स्टेमिना वाली जो बात थी ना, कि हम तुम लोग को दिखाना चाहते थे कि यार वाकई में जो हम चीज़ें बताते हैं उनमें दम होता है। और 25 किलोमीटर कवर कर लिया, आप चेहरे पे देख सकते हो कोई, हाँ यार दिक्कत होती है, जेन्युइन सी बात है, इंसान है हम भी यार, तो प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन उस तरीके की नहीं हो रही कि हम चल ना पाएँ। अभी भी मुझे इतना है कि 30 से 35 किलोमीटर आराम से कवर करेंगे, ठीक है। 2 मिनट बैठ के थोड़ी बात हो जाए। हाँ तो देखो बात यार इतनी है कि मेरा रेस करने का मतलब सिर्फ यही था कि तुम लोग जितने भी हो, मेरे मतलब 2.5 लाख और बाकी दूसरे चैनल पे जितने भी हो, सिर्फ एक मोटिवेशन के तौर पे करना चाहते थे कि तुम लोग जो चाहते हो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है यार। क्योंकि हम कभी भी अपनी लाइफ में हम कभी नहीं दौड़े थे ना, और हमने तो शुरुआत क्या कहते हैं जब पहले दौड़ते थे तब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलोमीटर, और लास्ट के 6 महीने तो एक 100 मीटर की भी रेस नहीं की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान क्या रखना है। मैंने देखो एक ग्लूकॉन-डी आता है, ठीक है, छोटा वाला पैकेट मैंने पूरा ख़त्म किया है। जो चीज़ें हैं आपसे कुछ छुपाने वाला कुछ है नहीं, ग्लूकॉन-डी मैंने पूरा ख़त्म किया है, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। बस आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ग्लूकॉन-डी में हमें कार्ब्स मिल गए, बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं हुई, और पानी की जो कमी थी वो भी पूरी हो रही है, और पूरा मतलब सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। तो यार यहाँ से हमारे कंप्लीट हो गए टोटल 28 किलोमीटर, और अब क्या करना है, हमें यहीं से हम वापस मारेंगे। वापस क्यों करना है, क्योंकि यार अब सीधे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर सीधे जाएँ उतना फिर उतना ही वापस आएँ। तो करेंगे कि हम लोग इसी डिस्टेंस को वापस कवर करेंगे। तो दिक्कत अब होगी जब ये हम वापस का कवर करेंगे, क्योंकि यार आने में क्या था, सुबह उठे, चार्ज अप थे, पूरा बढ़िया आराम से रिदम बना के चले आए। आप यकीन मानोगे 15 किलोमीटर शुरुआत का जो 15 किलोमीटर था वो मैंने 1.5 घंटे में कवर किया है, और बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन की है। यार 35 किलोमीटर हो चुके हैं अब कंप्लीट। अब बारी है थोड़ा सा कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि अब भूख लग रही है एक्चुअल में सच में। लेकिन क्या यार कि कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते थे, क्योंकि उसके बाद फिर रनिंग करना बहुत टफ हो जाता है। तो पहले दिखाते हैं बैग में क्या क्या है। तो सबसे पहले कि एक जोड़ी मोजे लेके आए थे अलग से, कि मतलब वो मान लो कुछ हो जाती दिक्कत तो एक मोजे लेके आते हैं। और दूसरा ये लीड बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। उसके बाद हाँ मेन चीज़ तिरंगा, सबसे मेन चीज़ थी ये इस बैग में, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक टी शर्ट थी यार, कि ये जब क्योंकि सुबह से ही पहने और पसीने में पूरी तरबतर हो चुकी है, ठीक है। ये अब इसका काम नहीं है, तो इसको लेके आए थे ताकि यार जब ये पसीने में भीग जाए पूरा दिक्कत हो। पानी की बोतल तो एक, इसमें ये ग्लूकॉन-डी अपना पहले से मिक्स है, और एक ग्लूकॉन-डी लेके चले थे कि ग्लूकॉन-डी क्या है ना कि कार्ब्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, और यार थोड़ी एनर्जी मेंटेन रहती है इसमें। उसके साथ मेन अपना जहाँ भी जाते हैं भाई साहब इसको ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कुछ भी दिक्कत होती है इसको दूध में घोला पी लिया काम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक लोवर था जिसकी भी जरूर पता नहीं, हमें खुद नहीं पता हम क्यों लेके आए इसको। और ये तौलिया है, इसका वापस हम तो भूल ही गए थे, इसका इस्तेमाल करना भूल गए, ठीक है। और साथ में ये इसमें यार देखो, जो अगर आपको लग रहा हो दूध है तो इसमें दूध नहीं है। इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक स्कूप वे प्रोटीन है और पानी है, और उसके साथ इसमें 2 चम्मच अपना ताकत। और ये वाकई में बहुत यार स्ट्रेंथ बढ़ाई इसने, इसके लिए चुम्मा एकदम प्रोटीन है ये मेरा। तो अब इसको पीते हैं आराम से, फिर उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि अभी भी लगभग कितना 25-20 किलोमीटर तो बाकी है।
पिछले 3 किलोमीटर में मैं चला, अभी थोड़ी देर के लिए बैठा था, ठीक है। और ये धूप, क्योंकि इस समय धूप ये समझ में नहीं आ रही, और ये धूप बहुत ज़्यादा लग रही भाई सच में। तो अब ये तो, और लेकिन फिर भी पूरा करना है तो करना है यार, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए आज कंप्लीट तो करना ही है ना। लेकिन बस यही है कि धूप साला ये फैक्टर, और बाकी अंदर की जो एनर्जी है वो तो अभी मैंने आपको जैसे दिखाया कि मैंने कुछ रेस्ट तो ले लिया है, 5-10 मिनट का भी लिया था आपके सामने जो मैंने दिखाया। इंस्टा पे भी मैंने शो किया, आपने अगर इंस्टा फॉलो नहीं किया तो कर लो, है ना। लेकिन यार पिछले 15 मिनट से छोटा छोटा पता नहीं कुछ पैर में साला थोड़ी सी तकलीफ बाएं पैर के किसी उंगली में हो रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। 1 मिनट को चेक करते हैं यार। आखिरकार ये है क्या बेंच? इस वाली उंगली पे, ये वाली देख रहे हो जो, इस वाली उंगली पे साला पिछले 15 मिनट से दर्द हो रहा है। अरे यार ये क्या हुआ अभी? ये तो पूरा ही लाल हो गया साला। तभी हम कहें यार कि पिछले 15 मिनट से जब से हम चल रहे हैं तब से बिल्कुल भी, मतलब चल तो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि उंगली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और अब यार ये दर्द के बाहर है, सहन करने के बिल्कुल। फ़ोन करते हैं लौंडों को, कहाँ है? अबे पैर में कुछ हो गया अबे। हमें कुछ समझ में तो आ रहा था कि इस वाली उंगली में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यार ये हमें जब आ रहे थे तभी इरिटेट कर रही थी थोड़ा सा, लेकिन तब पेन नहीं था अभी। लेकिन जब से मैंने वापस वाला राउंड चालू किया है तो पिछले 15 मिनट से बहुत ही भीषण पेन हो रहा है। लेकिन क्या है ना कि हम स्पीड बढ़ाते हैं फिर कम कर देते हैं कि कैसे भी हम कंप्लीट कर लें बस इसको। ये क्या दबाव नहीं ज़्यादा? अरे तो बड़ी दिक्कत हो गया यार, तो अब बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी। अबे इधर गर्मी है, उसमें बैठो आके पहले। अबे तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था क्या? अबे ये समझ में आ रहा, दर्द तो हो रहा था लेकिन हमें ये नहीं पता था साला इतना भयंकर हो गया है। अब लेकिन देखो कितनी बुरी तरह से ऊपर नीचे सूज गई। अबे यार छू के देख, पानी पानी है, ब्लड टाइप लग रहा है। देख ये ब्लड आ रहा था। अबे ब्लड आ रहा है हल्का हल्का, फट रहा है ये। छू के देखो, हल्का से में ये फट जाएगा। तो अब तो रेस तो नहीं हो पाएगी यार, अब से करना भी सही नहीं है क्योंकि दिक्कत हो जाएगी मेरे को पैर में। अब ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा चल के पहले। अजीब नौटंकी हो गई यार। राम राम। तो यार इसके बाद जो आपने देखा, इसके बाद की सिचुएशन यार ये थी कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यार ये हुई कि पिछले 15 से 20 मिनट से, मतलब जब से मैंने अपना यू टर्न लेके अपना वापसी का रास्ता तय किया था, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 37-38 किलोमीटर या 40 लगभग किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए थे। और लास्ट के 37 किलोमीटर के बाद मुझे समझ में आ चुका था कि धीरे धीरे पेन बढ़ रहा है, क्योंकि ये पेन हो रहा था कि जब हम आधे रास्ते पे थे तभी से, लेकिन मैंने टोटली इसको इग्नोर किया। मुझे लगा कि देर रेस में तो ये होता ही रहता है, लेकिन 37 किलोमीटर जब मैंने कंप्लीट किए तो वो पेन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था, बढ़ रहा था। और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर एक टाइम पे मेरी यह हालत हो गई थी कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, देखते हैं क्या समस्या है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब मैंने रेस्ट लिया उसके बाद का तो आपने देखा ही है। और वो सिचुएशन हो गई थी कि अगर हम 1-2 कदम भी चलते तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती। तो मैंने सोचा कि क्विट करते हैं यार यहीं से, ठीक है। देखो यार एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि फेलियर्स आपको मिलेंगे। आप कुछ भी करने जा रहे हो कि फेलियर्स आपको मिलेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं 55 किलोमीटर का कंप्लीट करके दे देता, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, वो सब कुछ हो जाता। लेकिन मैं ये चाहता था कि आप मेरा रियलिटी देखो, आप क्या होता है रेस में या क्या होता है, ये ज़िंदगी से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हो।
तो ये थी बात आज की। अभी के लिए सॉरी यार, क्योंकि मैं अपना 55 किलोमीटर का जो भी था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। 39 या 40 किलोमीटर पे ही मैंने छोड़ दी रेस। जुनून मेरे अंदर पूरा था, साथ में स्टेमिना की भी कोई कमी नहीं थी, पैर भी नहीं थक रहे थे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये कर गया ये एक पैर जिसकी एक उंगली पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। ठीक है, आप फ़ोटोज़ में पहले भी देख चुके हो, अभी भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही कहेंगे और सॉरी आप सबसे, लेकिन अगली बार आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ बड़ा प्लान करके ही आएंगे और अगली बार पूरी तैयारी से आएंगे। देखो होता क्या है कि हम निकल जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ें तब पता चलती हैं जब हम मैदान पे होते हैं। तो ये फील्ड का मामला था, वहाँ से हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो हम नेक्स्ट बार इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको मोटिवेट ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। इसी के साथ सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर बहुत ही बेहतरीन है, ये दिन हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, तो इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करो कोरोना को ध्यान में रखते हुए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।